साधना दो रूपों में होती है। भजन दो रूपों में होता है। वंदना दो रूपों में होती है। साधनाएं दो रूपों में होती हैं। एक संसार सुख के लिए, दूसरी आत्म सुख के लिए। और इसे सरलतम कहूं तो एक सुख संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए होती है, दूसरी संसारिक सुख त्यागने के लिए होती है। तो बात यही आती है कि भजन करने से पहले हमें यह निश्चित करना चाहिए, वो भी विवेकपूर्ण निश्चित करना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज की उपलब्धि के लिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए हमें भजन करना है। हमें क्या चाहिए, हम किस सुख की कामना कर रहे हैं, किस चीज की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उसी मार्ग को अपनाने के लिए फिर उसी विधि को अपनाना चाहिए। विधि में भी आप अपनी अनुकूलता के अनुसार अपना सकते हैं, इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मार्ग का चुनाव खुद ही करना होता है। आपके मित्र के कहने से, दोस्त के कहने से, सहयोगी के कहने से, परिजनों के कहने से, क्या अन्य बाहरी किसी विशेष व्यक्ति के कहने से आपको मार्ग नहीं चुनना चाहिए। आपको अपनी सुविधा के अनुसार चुनना चाहिए। यह आप ही की स्वतंत्रता है। आपको संसार सुख त्यागने के लिए करना है या संसार सुख पाने के लिए करना है, ये दोनों विधियों को अपना लीजिए, दोनों को विधियों को निश्चित कर लीजिए। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि संसार सुख पाने के लिए कौन सा भजन होता है और संसार सुख त्यागने के लिए कौन सा भजन होता है। जब ही आप दोनों को जान जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको डिसीजन लेने में, आपको फैसले लेने में बड़ी आसानी होगी और स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं, वो संसार सुख के लिए परमात्मा सुख के मार्ग को अपना लेते हैं। जब वो भजन करते करते एक लंबा समय हो जाता है, जब उसका परिणाम आता है, तब उनको समझ में आता है कि मैं तो संसार सुख पाने की प्रार्थना में लगा हुआ था, ये तो हमारे संसार सुख उल्टा छिन और गए, हमारे जो थे वो भी चले गए। फिर वो भड़बड़ाता है, व्याकुल होता है और वापस अपने स्थान पर आने का प्रयास करता है। फिर वो न अपने स्थान पे आ पाता है, न वो भगवान का रहता है, न खुद का रहता है, न संसार का रहता, वो कहीं का नहीं रहता है। ऐसी दुर्दशा आपको अपनी नहीं करनी, इस दुर्दशा से बचिए। संसार सुख पाने के लिए अलग साधनाएं हैं। जितने भी देवी और देवता हैं, इन सब की घरों में जो पूजा होती है, संसार में अधिकतर लोग सब इन्हीं की पूजा करते हैं। देवों को अगर आप पूजते हैं, देवों को आप भजते हैं, अगर देवों की आप वंदना करते हैं, अगर देवों का ही निरीक्षण रखते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते, अपना गुरु मानते, उन्हीं को ही सब कुछ मान करके उन्हीं की ही साधना करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं को मंदिर बना करके अपने घर में स्थापित करते हैं, उन्हीं को अपना ईश्वर और परमात्मा मान करके उन्हीं के ही वंदना करते हैं, उन्हीं को भोग देते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो वो आपने जिस कामना से भी उनकी पूजा की है, वो आपकी निश्चित कामना पूर्ण होती है। संसार में सब जीवन को सुखमय बनाने में लगे हुए हैं। संत जन कहते हैं कि जो सुख होता है वही मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक है। सुख में ही मनुष्य वो गलतियां करता है जो उसे अन्य शरीरों में जाकर के भोगनी होती हैं। लेकिन सारा संसार सुख को ही प्राप्त करने में लगा है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ, संसार की सारी उपलब्धियां अपनी झोली में डालना चाहता है। उसका यही प्रयास है। इसीलिए संसार में देवों की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। अगर यही देव संसारिक सुख नहीं देते तो किसी के घर में मंदिर नहीं होता है, और अगर मंदिर होता भी तो उसमें ये सब देवताओं की मूर्तियां नहीं होती। परमार्थ में पूजने वाले बहुत कम लोग हैं, सब स्वार्थ बस ही पूजते हैं। ये संसार सुख की कामना से ही किया जाता है। कोई रूप में पूजता है, कोई बिना रूप के भी पूजता है, लेकिन वो संसार में ही जीना चाहता है, संसार की चीजों को ही पाना चाहता है।
ऐसे में अगर आप निर्गुण ब्रह्म की विधियों को अपना लेते हैं, उसे पाने की विधियों को अपनाते हैं, तो आपके संसार में जो भी था वो भी चला जाएगा। तो जो भजन संसार सुख के लिए करता है वो देव पूजन करता है, ये मार्ग उनका है। इनकी पूजा करने से संसार के सारे सुख वैभव आपको प्राप्त होते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मैं बहुत निस्वार्थ कहता हूं, कठोरता से कहता हूं, परमात्मा के अगर मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तो अपनी आंखें कान खोलकर सुन लें। संसार के सुख चले जाएंगे। आपको लगता हो कि मैं लड्डू भी खाता रहूं, मुंह मीठा भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको एक संकेतिक करता हूं, आपको मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं। आप भजन में उतरे तो आपके मन में फिर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं, अगर आपको सांसारिक कल्याण चाहिए तो फिर आप दूसरे मार्ग पर ही जाएं। निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक होते हैं वो परमात्मा प्राप्ति की प्रयास करते हैं। ब्रह्म कई रूपों में पूजा जाता है, ब्रह्म की कई मार्ग हैं उसे प्राप्त करने के, जो आंतरिक हैं। जब आप उसके मार्ग पर चलोगे तो याद रखना, संसार के सुखों से आपको वंचित होना पड़ेगा। अगर आप वंचित नहीं होते हैं तो जब उस परम पिता परमात्मा की कृपा होती है तो आपको वंचित कर दिया जाता, आपके सारे सुख छीन लिए जाते। फिर आप रोना, बिलबिलाना, बिलखना नहीं कि हमारी संतान ने ही हमें छोड़ दिया, समाज ही हमसे विद्रोह, हमारे सगी संबंधियों ने ही हमें छोड़ दिया है, हमें कोई नहीं सुनता, हमें कोई इज्जत नहीं देता, हमें कोई सम्मान नहीं देता। ये सब छूट जाएगा, ध्यान रखना। मान बढ़ाई भी चली जाएगी, क्योंकि सब छूटता है। जब छूटेगा तभी कुछ दूसरा मिलता है। जब तक छूटेगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। जब वो छूट जाता है तो दूसरा मिल जाता है। जो आप भूले थे वो प्राप्त हो जाता, वो कहीं गया नहीं, आप ही के पास था। आप गलत फहमियों में थे, उन चीजों को छोड़ा तो वास्तविकता में आ गए। इतना ही तो है। ये सब आंतरिक घटनाएं हैं, कोई बाहरी घटनाएं नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप जब करें तब करें, रोज मनन करें, रोज श्रवण करें, रोज अध्ययन करें। उस वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आप स्वयं चल करके उस स्थान तक नहीं जाते हैं। उस स्थान तक चल के जाना होता है। जब उस स्थान पर चलकर जाएंगे तभी तो उस स्थान को प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रवण मात्र से कल्याण नहीं है। कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये यथार्थ सत्य है। आपको स्वर्ग मिल सकता है श्रवण शक्तियों से, आपको पुण्य मिल सकता है, आपको परमार्थ मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती है। उस पार ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए उसके स्थान तक जाना पड़ता है, उसे पहचानना पड़ता है। जब आप उसे पहचान जाते हैं तो ये रहस्य जान जाते हैं कि वो हमसे भिन्न नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना है, वो हमारे पास ही है, हमारे अंदर में ही है, और मेल हो जाता है। सरल सी बात है, इतना छोटा सा बात है, छोटी सी ज्ञान है। इसे आपको समझना चाहिए। वो नित्य क्षण आपको अंदर में आवाज देता है, हर क्षण आपको पुकारता है, बार बार पुकारता है, जीवन के अंत में सांस तक पुकारता है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से आवाज देना प्रारंभ कर देता है आपको अपनी अवस्था में पहुंचाने के लिए। आप उसकी एक क्षण भी नहीं सुनते हैं। जब जीवन के तीसरे पड़ाव में आते हो तो आपको बहरा, अंधा, लूड़ा, लंगड़ा सब कर देता है। आपकी निगाह भी चली जाती है, आपको सुनाई भी नहीं देता है, आपको शरीर से शिथिल करता है, बूढ़ा कर देता है, आप चल फिर भी नहीं सकते हैं। वो तब ऐसा करता है कि सारे जीवन आपको आवाज देता रहा अंदर से कि मैं अंदर में बैठा हूं, मत भटकिए बाहर, मुझे अंदर में देखिए। जब आप नहीं देखते तो अंतिम क्षणों में फिर वो क्या करता है, आपको शरीर से ही शिथिल करता है, बूढ़ा कर देता है।
वो सोचता है कि जब आप संसार को नहीं देखोगे, नहीं देखेगा, तब तो हमारा तरफ आपका ध्यान आएगा। जब आपको संसार की आवाजें सुनाई नहीं देगी, तब तो हमारी तरफ आएंगे। जब आपको स्वाद में, भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलेगा, तब तो हमारी तरफ आकर्षित होंगे। जब आप चल फिर के कहीं जा ही नहीं सकते, नए स्थानों पर नहीं जा सकते, तो आपका मन भी भ्रमित नहीं होगा, तब तो आप हमारी आवाज सुनेंगे। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं सुनता है और उन्हीं वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हुए मन ही मन सोचता रहता है, बिलखता रहता है, संसार छोड़ने का गम लेकर के, आसक्ति लेकर के, बेचैनी लेकर के, व्याकुलता लेकर के शरीर त्याग देता है, अपना कल्याण नहीं कर पाता है। तो जब आपकी नजर कमजोर होने लगे, जिस उम्र में भी आपकी नजर कमजोर होने लगे, तो यह पहला संकेत है आपका, अब आपको भजन करना चाहिए, उस परमात्मा की आवाज को सुनना चाहिए जो नित्य क्षण अंदर में आपको आवाज देता है। यह पहली चेतावनी है। धीरे धीरे करके वो पूर्ण रूप से अंधा बना देता है। अवस्थाओं के अनुसार भी हमें परिवर्तित होना चाहिए। हम नहीं होते ही, यही हमारी अज्ञानता है। परमात्मा सांसारिक कार्य करने के लिए नहीं रोकता है। अध्यात्म में कोई ऐसी विधा ही नहीं है जो आपके सांसारिक कार्य करने से रोकती हो, सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर भगाती हो। ऐसी कोई विधि विधान नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ करना ही नहीं है, वो तो अंदर की व्यवस्था है, अंदर में झांकना है, संसार में नहीं, अंदर में झांकना है। जब आप अंदर में झांकते हैं तो वो मिल जाता है। इतनी सरलतम मार्ग में भी उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, यही हमारी श्रेष्ठतम अज्ञानता है। इसलिए आपको भजन करने से पहले यह निश्चित करना चाहिए हमें कौन सा मार्ग चाहिए, संसारिक सुख का चाहिए या आत्म सुख का चाहिए। हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, संसार के वैभवों की प्राप्ति करनी है। उसी हिसाब से अपने इष्ट को चुन करके, अपनी विधियों को अपना करके उस मार्ग पर चल पड़िए, तभी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। गुरुदेव दयालु।